चलाना चलाना दिखाना ही है तो फिर आगे भी जो बैनर लगा हुआ है वो तो गेट के हम लोग निकलते निकलते ले लेंगे। मुजफ्फरपुर के मीनापुर ब्रह्मंडा चौक स्थित में केडीपी इंटरनेशनल स्कूल एंड केडीपी एजुकेशन कोचिंग सेंटर चलाते हैं। कितने सालों से चला रहे हैं और किस तरह छोटे छोटे मासूम बच्चों को शिक्षा दी जाती है यहाँ, वो बताएं। सबसे पहले मेरा नमस्कार। ये मेरा कोचिंग जो है कोचिंग और स्कूल जिसका नाम है केडीपी इंटरनेशनल स्कूल एंड कोचिंग का नाम है केडीपी एजुकेशन कोचिंग सेंटर, जो हाल ही में जो सरस्वती पूजा हुआ है 3 तारीख को, उस दिन शुभारंभ हुआ है। उसके बाद से उसके अगले दिन से क्लास स्टार्ट है, जो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अभी हाल फिलहाल हमारा स्टार्ट हुआ है और हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार से हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास शिक्षक भी हैं और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैम के तौर पे शिक्षिका भी हैं। देखा जा रहा है कि कोचिंग में 5 क्लास से लेके और 12th क्लास तक आर्ट्स और साइंस का भी मतलब कि जो कोचिंग पढ़ाते हैं कि तो किस तरह मतलब कि जो से बच्चे को शिक्षा दी जाती है, वो बताएं। हमारे पास सरकारी स्कूल के जो भी बच्चे होते हैं, BA जिसको हम लोग बोलते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों को कोचिंग हम 5 से लेकर इंटर तक करवाते हैं, जिसमें 5 क्लास में यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है कि अभी हर एक कोचिंग में हर एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट को, छोटा बच्चा हो से लेकर इंटर तक अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर देते हैं। उसके बाद और क्या है, क्लास नोट्स की सुविधा देते हैं कि बाई चांस किसी बच्चे का तबीयत खराब हो गया, उस दिन वो क्लास उपस्थित अगर नहीं हुआ क्लास में, तो उसके लिए हम लोग नोट्स का व्यवस्था किए हुए हैं कि उसको पढ़ाई छूटे ना, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। कहीं कैसा देखा जाता है कि जो बच्चा जिस दिन अब्सेंट करता है, जो क्वेश्चन आंसर उस दिन पढ़ाई हुआ, जो टॉपिक पढ़ाई हुआ, उसी टॉपिक से आ जाता है और बच्चा उस दिन वहाँ नहीं पहुँच पाता है। इसको छूटे ना, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि क्लास नोट्स के तौर पे बच्चा को कोई भी पढ़ाई में छूटे ना। अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है बिहार बोर्ड का, और आज से मतलब कि फिर 10th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। तो किस तरह गेसिंग करके बच्चे लोग को पढ़ाए हैं और क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि पूर्व में भी आप पढ़ा चुके हैं, 10th का हो 12th क्लास तक को पढ़ा चुके हैं, तो विस्तार रूप में होता है। सबसे पहले जो भी छात्र छात्राएं 10th में मैट्रिक एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, उनको हार्दिक बधाई। अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे से टाइम से पहले पहुंच जाए, जो कि एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाए कि छूटे ना एग्ज़ाम। तो हमारे यहाँ इससे पहले पढ़ाने का एक्सपीरियंस हमारे पास 7 साल का है। हम 2018 से पढ़ा रहे हैं। जब उस समय से पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे कोचिंग स्कूल जो गंज बाज़ार पर जाने माने स्कूल है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। बलुआ बाज़ार पे भी मैंने अपना स्कूल खोला था, वहाँ पे भी चला रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं नया खोला हूँ, जहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़वाते भी हैं, टीचर को भी अच्छे रखते हैं। जो भी टीचर हमारे पास में है, सारा का सारा BA और B.Ed किए हुए हैं। 10th और 12th वाले टीचर को हम नहीं रखते हैं। तो जो भी मैट्रिक इंटर कर लेते हैं, BA तक कर लेते हैं, उनको बच्चा को पढ़ाने का अनुभव अच्छे से हो जाता है, बच्चों को समझने का अनुभव हो जाता है। तो उस अनुभव के आधार पर टीचर को हम रखते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़वाते हैं। 2025 और 26 का नामांकन सत्र चल रहा है, बिल्कुल। और उसके लेके अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? अभिभावकगण से अपील हम यही करना चाहेंगे कि बच्चों को हमारे यहाँ भेजें, और सबसे बड़ी बात कि कोचिंग के लिए 5 डे का डेमो भी देते हैं। हम अलग अलग शिक्षक से पढ़ाते हैं, क्लास में जो भी अच्छे से ढंग से पढ़वाते हैं, जो भी बच्चा को 5 डे का डेमो देते हैं, जिससे अपना बच्चा आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है तो एडमिशन करवा लेते हैं। कमजोर विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ सुविधा दी गई? कमजोर विद्यार्थियों के लिए हमारे पास अलग से सुविधा है। कहने का मतलब यह है कि जो भी अलग, मान लेते हैं कि जो बच्चा 10th में जाता है, उसको संस्कृत पढ़ने का आदत नहीं रहता है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ तो सब हर जगह पढ़ाया जाता है, नीचे छोटे क्लास में भी, ऊपर भी, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है। मैथ का जो 10th का होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, उसके लिए अलग कक्षाएं चलती हैं हमारे यहाँ, अलग अलग शिक्षक। मासिक जांच या साप्ताहिक जांच की बात करें तो किस प्रकार से इसका आयोजन किया जाता है? हमारे पास मासिक टेस्ट भी होता है, साप्ताहिक टेस्ट भी होता है। उस टेस्ट में क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ चैप्टर जो खत्म होता है, उसके आधार पर भी टेस्ट होता है। चैप्टर खत्म हुआ, या मंथ के लास्ट में हो या सप्ताह के लास्ट में हो, चैप्टर खत्म हुआ, उसके आधार पर उसका हम टेस्ट ले लेते हैं, बच्चा अच्छे रिजल्ट लाते हैं। अदर विद्यालय का भी तैयारी कराई जाती है? बिल्कुल कराई जाती है। यहाँ पे नवोदय का तैयारी कराया जाता है, सिमतुल्ला का तैयारी कराया जाता है, और भी अदर जितने भी स्कूल हैं, सैनिक स्कूल का भी तैयारी करवाया जाता है। तो इस सब का तैयारी हम लोग करवाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं। मीनापुर के लोगों से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मीनापुर के लोगों को हम संदेश यही देना चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ आएँ, एडमिशन करवाएं,
और बहुत अच्छे से पढ़ाई मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात कि जो जिनके पास बच्चा ज़्यादा है, 3 या 4 बच्चे हैं, उनके लिए हम ये विशेष सुविधा दे रहे हैं कि अगर 3 बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन करवाते हैं, 2 बच्चे का फ़ी लगेगा और 1 का फ़ी नहीं लगेगा। लोकेशन क्या है आपका? लोकेशन हमारा हो जाएगा, स्थान जो है बरहंडा चौक, मीनापुर, मुजफ्फरपुर, जो कि मझौलिया पंचायत में कबड़गाह के पास पड़ता है। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ और मैं केडीपी इंटरनेशनल स्कूल और केडीपी एजुकेशन कोचिंग सेंटर का संचालक हूँ। और केडीपी इंटरनेशनल स्कूल और केडीपी एजुकेशन कोचिंग सेंटर का मैं संचालक हूँ। और ये स्कूल और कोचिंग का पता हो गया बरहंडा चौक, मीनापुर, मुजफ्फरपुर, जो कि मझौलिया पंचायत के अंदर में आता है। और नज़दीक में अगर देख सकते हैं तो कबरगाह है मुस्लिम का, ये हमारा एड्रेस हो गया। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 62 036 81 218 73 52 33 27 22। मैं प्रभात कुमार केडीपी इंटरनेशनल स्कूल एंड केडीपी एजुकेशन कोचिंग सेंटर की तरफ से होली, महाशिवरात्रि और रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों को बधाई।